अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लब्बे शीरीनी। आपके लिए लब्बे शीरीनी लाई, मतलब रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना आपने खुद है, हिम्मत आपने खुद करनी है। इतना मज़ेदार, इतना बेहतरीन और इतना लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं वाकई नहीं बता सकती। ट्राई कीजिएगा। टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया 1.5 किलो दूध और तकरीबन उसमें से 1 कप मैंने साइड पे कर लिया था कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए। उस दूध में 1 कप हमने शामिल कर दी थी कलर्ड सेवइयाँ और मैंने डायरेक्ट दूध में शामिल करके उसको पकने के लिए रख दिया था। और सेवइयों को हमने 10 मिनट बाद चेक कर लेना है। जब वो गल जाएंगी तो समझे आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल किया था, आप चाहें तो शामिल कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 3/4 कप चीनी शामिल की थी। मीठे को आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी डिज़र्ट जो है जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी मिठास जो है थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने 1.5 लीटर दूध में कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है। वनीला कस्टर्ड पाउडर है। वैसे 1.5 लीटर दूध में तकरीबन 6 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा था क्योंकि ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाता है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको यहाँ अहम बता दूँ कि कस्टर्ड को आपने कम से कम 6 से 7 मिनट पकाना है, अदरवाइज़ आपका कस्टर्ड टेस्टी नहीं बनता है, कच्चियान सी महसूस होती है उसमें। अच्छा, उसके बाद मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर भी शामिल किया, आप चाहें तो शामिल कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी जेली की तरफ। जेली के लिए ना मैंने 3 कलर की जेली इस्तेमाल की है, रेड, ग्रीन और येलो। और जेली मैं आपको बता दूँ, जो डब्बी पे लिखा होता है तरीका, वो जेली ठीक नहीं होती, बहुत लूज़ होती है। तो मुझे ज़रा हार्ड सी अच्छी सी जेली चाहिए थी। मैंने 1 कप पानी लिया पैन में, उसमें मैंने जेली को मिक्स कर दिया। जेली को अच्छे से उसमें जब डिज़ोल्व हो गई, पानी पकने लगा, उस टाइम आपने जेली शामिल करनी है। जैसे जेली डिज़ोल्व होगी आपने, यानी ये 30 सेकंड में डिज़ोल्व हो जाएगी तकरीबन, उसको आपने किसी बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। उसके बाद मैंने लिया 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून बादाम। इसको मैंने पैन पे 2 से 3 दफ़ा हल्की आंच पे रोस्ट किया, फिर आंच बंद कर दी, फिर इसको थोड़ा सा सेक लगवा लिया। इससे बहुत अच्छी रोस्ट होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने 100 ml जो है इसमें क्रीम भी यूज़ की थी, टेट्रा पैक की। उसके बाद 2 से 3 केले, 1 सेब और तकरीबन 15-20 दाने अंगूर के, उनको मैंने हाफ़ कर लिया था। और उसमें 1 टेबलस्पून भर के किशमिश का और छुहारे शामिल किए थे मैंने 7 से 8, उनको पानी में भिगोकर काट लिया था। और 4 से 5 पेड़ा बर्फ़ी थी, जो मैंने मोटे मोटे चंक्स जो है वो आएंगे मुंह में, बहुत अच्छे लगेंगे, वो शामिल की थी, वरना आप खोया शामिल कर लें। और 7-8 छोटी चमचम शामिल की थी। और ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। ये चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। इतनी चीज़ें जब इसमें जाएंगी तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पतला रखा। अच्छा, फूल मैंने काट लिए थे कटर से, और जो ग्रीन कलर के पत्ते मुझे चाहिए थे मैंने नाइफ से कटिंग कर ली। उसके बाद आपने नीचे से छुरी रख के इनको उठाते जाना है, और जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर जेली होगी ना, उसको हम बारीक बारीक कर लेंगे, वो हम ऐसे ही इस लबे शीरी में मिक्स कर देंगे। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार लबे शीरी बनता है, जिसमें इतनी चीज़ें जाती हैं। और ये मेरे पास बहुत पुरानी रेसिपी है, और अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए जिनकी ये रेसिपी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। कराची के ही ये कुक थे जिनकी ये रेसिपी थी। अच्छा, खैर, उसके बाद मैंने जेली को जो है चंक्स करके ये भी मैंने लबे शीरी में शामिल कर दी। अब हम चलते हैं आगे। आपने इसको जिस तरह भी डेकोरेट करना है इसको कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने जो है इसके ऊपर सिंपल चंक्स जो हैं वो मैंने शामिल कर दिए थे, और जो फ्लावर्स मैंने कट किए थे और जो पत्ते, वो मैंने उससे डेकोरेट कर दिया था। और उसके बाद मैंने एक दूसरा बाउल छोटा सा मज़ीद तैयार कर लिया था। अच्छा, मैं कभी भी एक बड़ा बाउल नहीं तैयार करती, उसकी वजह ये होती है, हर एक के घर में मेहमानों का अपना हिसाब किताब होता है, तो अच्छा नहीं लगता आपने एक पार्टी को बाउल सर्व किया, उसमें से किसी ने खाया और आप दूसरे 3-4 अफराद आ गए तो उनके आगे भी आप वही बाउल रखें। तो हमें यही मुनासिब लगता है। मैं छोटी छोटी सर्विंग्स बनाती हूँ ताकि जो भी आए उसके आगे एक फ़्रेश डेकोरेटेड डिज़र्ट हम रख सकें। इसके अलावा मैं लज़ानिया वगैरह की भी इसी तरह करती हूँ। खैर, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीका, और बहुत डिसेंट लगता है इंसान यूँ। अच्छा जी, ये हमारे बेहतरीन किस्म का जो आप लबे शीरी हैं ये तैयार हो गया था। इसको आपने फ्रिज में रख देना है, इसको ठंडा होने देना है, ठीक है। और जब ये अच्छा सा चिल हो जाएगा तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। और मैं खाते हुए वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि ये दावत के लिए बनाया था, टाइम बहुत शॉर्ट था, तो चोंचलों का टाइम नहीं था मतलब। अच्छा, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे मज़ीद कुछ सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।